Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In today's session, we are going to start management functions. Management functions. कौन कौन से important management functions होते हैं? This topic we will cover in today's session. So first of all, first function is planning. Okay. So a manager must determine what the organization goal are and how to achieve those goals. सबसे पहले अगर मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशंस की विज़न क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का विज़न है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव ये क्लियर होने चाहिए कि भाई हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है। अगर आपने कोई टाइम डिसाइड कर रखा है कि भाई ये 5 ईयर, तो इन 5 ईयर में आपको कहाँ तक पहुँचना है, इट इट ये आपको पहले से डिसाइड करके रखना है जो आपका अल्टीमेट गोल हो, ठीक है। तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग को प्रोसीड करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल क्लियर होने चाहिए। सो मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल कम डायरेक्टली फ्रॉम द जैसे कि मैं कह रहा हूँ विजन, मिशन स्टेटमेंट, कंपनी। ऑब्जेक्टिव सेट करिए गोल तक पहुंचने के लिए। और उसके लिए एक बेटर प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से हमें मेन फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, किस तरीके से हमें गोल तक पहुंचना होगा, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे और ये सभी आपकी प्लानिंग होती है। इसको हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जैसे कि एक मैनेजर प्लान करता है, मैनेजर ऑफ अ न्यू लोकल रेस्टोरेंट विल नीड टू हैव अ मार्केटिंग प्लान, अ हायरिंग प्लान और सेल्स प्लान। कैसे हम अपने रेस्टोरेंट को रन करेंगे उसके लिए वो प्लान बनाता है, ठीक है, अलग अलग एरिया से बिलोंग करता हुआ। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लानिंग करते हैं कि भी क्या हमारा अल्टीमेट गोल है और उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं और उन ऑब्जेक्टिव पे कैसे काम करना है, उसके लिए कौन कौन सी फ्रूटफुल स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है, और उन स्ट्रेटजीज का सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशंस। तो उसी को यहाँ पे हम प्लानिंग कह रहे हैं। अ कंपनी एंड, और लिख दो यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियर देयर गोल और ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए। जब तक गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे ना आप कोई प्लानिंग कर सकते हो ना ही कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। एक बार जब आपको अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उनको उन्हीं तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ऑर्गेनाइजिंग में हम हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको एक सीक्वेंस ऑर्डर में प्लेस करके बेटर तरीके से उनका यूटिलाइजेशंस इंश्योर करते हैं, ठीक है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बेटर तरीके से वो सारे जितने भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू पीपल एंड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पीपल की। कोई भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, ऐसा थोड़ी ना एक ही पोजीशन है। एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत सारे असिस्टेंट हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो इन इंडिविजुअल्स को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करना ही ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट में 5 लोग काम कर रहे हैं, पांचों को आपने उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर उनकी नॉलेज के हिसाब से आपने उनको अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर दिया ताकि बेटर तरीके से वो अपनी जॉब को सर्व कर सकें,
ठीक है, और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी एक्सपेक्टेशन है जॉब से, उनको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो वही ऑर्गेनाइजिंग है। इसी तरीके से रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनको जब तक आप बेटर तरीके से ऑर्डर में प्लेस नहीं करोगे, तब तक उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, so that's why I am saying it is also very important function and related to every manager, department manager. थर्ड वन है लीडिंग। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है लीडिंग। ठीक है, जैसे कि मैनेजिंग एंड लीडिंग आर नॉट द सेम एक्टिविटी। मैनेजर मैनेज एम्प्लॉय, दिस पर्सन मेक श्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड टू ऑन टाइम एंड पॉलिसीज आर फॉलोड। ठीक है, वो ये इंश्योर करता है कि भाई जो भी टास्क के लिए हमने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया था, उस टाइम पीरियड में वो टास्क कंप्लीट हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एम्प्लॉय टिपिकली फॉलो मैनेजर बिकॉज ही और शी इज सुपरवाइजर एंड इन चार्ज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सी लीडर एज अ समवन दैट मोटिवेट्स देम एंड गाइड देम फॉर टू मीट द फॉर्म गोल्स। ठीक है, तो जैसे एक लीडर होता है, लीडर क्या करता है, अपने लीडर्स को, अपने फॉलोवर्स को लीड करता है, तो वो उनको मोटिवेट भी कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है, उनको कंसल्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, सो इजिली वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल तक, ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके अंदर एक एंथोजियास्टिक और जील क्रिएट करते हैं, ताकि विलिंगनेस के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है लीडिंग में, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लीडर मोटिवेट देयर फॉलोवर so that they can perform willingly। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। कौन सा है? कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग भी होता है। स्टाफिंग के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। कंट्रोलिंग फंक्शंस इन्वॉल्व, यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? मॉनिटरिंग की, सुपरविजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। मैनेजर सुपर वॉच कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, ताकि सो दैट दे कैन एंश्योर minimum deviation between actual performance and standard performance। और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है करेक्टिव एक्शंस की, वहाँ करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनेजर इंश्योर दैट परफॉर्मेंस आर गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, कि भाई जो भी परफॉर्मेंस चल रही है वो स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड करें उसके हिसाब से चल रही है। और जहाँ जहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, आप उन चेंजेस को एट द टाइम, प्रॉपर टाइम पे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, और ये इंश्योर करते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में की डायरेक्शंस में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद स्टाफिंग के बारे में भी मैं बता देता हूँ। स्टाफिंग हालांकि इससे पहले है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग से पहले होता है स्टाफिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सीक्वेंस होता है। यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है। स्टाफिंग, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। ऑर्गेनाइजेशन में ये भी इंश्योर किया जाता है कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, आपने बस अ, एक अपने प्लान के हिसाब से उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं।
जब भी हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस बंदे को कहाँ पे हायर करना है उसके स्किल के हिसाब से, ठीक है। सो राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। अगर एक एचआर का एम्प्लॉय है तो उसको एचआर डिपार्टमेंट में ही प्लेस करिए। अगर एक आईटी का एम्प्लॉय है तो उसको आईटी के डिपार्टमेंट में प्लेस करिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी असाइन की जानी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिंग, यहाँ पे लीडिंग में लिख देता हूँ मैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब लोगों को एक राइट डायरेक्शन में लीड करना, ठीक है, उसको उसी को डायरेक्टिंग कहते हैं। जैसे कि एक मैनेजर होता है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करता है, ठीक है, उनको 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 सुपरवाइज कर रहा है, उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उनको लीड कर रहा है। तो ये सारे ही मेन एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, और डायरेक्टिंग ही एम्प्लॉय को राइट डायरेक्शन में लेके जाती है और ये इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस प्लान के हिसाब से काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं किसके, मैनेजमेंट के और ऑर्गेनाइजेशन के। ये सारे मेन फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिना इन फंक्शंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटर तरीके से रन नहीं कर सकती है। इफ़ यू वांट टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन इन वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दीज फंक्शंस। योर प्लानिंग मस्ट बी सक्सेसफुल। आपको एक बेस्ट इनोवेटिव प्लान बनाना है और उस प्लान के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। whenever you are making a plan, you have to understand and you have to clear your goals and objectives also। आप अपना एक अल्टीमेट गोल सेट करिए, उसको अचीव करने के ऑब्जेक्टिव बनाइए और उन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए स्ट्रेटजीज बना के काम करिए, तभी आप बेटर तरीके से जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे और कंट्रोलिंग करोगे। ये सारे फंक्शंस और प्लस कुछ सब्सिडरी फंक्शंस भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, इनोवेशंस है, ठीक है, और लीडरशिप और मोटिवेशंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही था मैनेजमेंट फंक्शंस के ऊपर जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक आप ये पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके, थैंक यू।